दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी कदम बिना वजह नहीं उठाया जाता और जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अचानक उन लोगों के साथ खड़ी दिखाई देने लगे जिन पर भारत लगातार सवाल उठाता रहा है, तब समझ जाइए कि मामला सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि कहीं बड़े खेल का है। इसी बीच एक और ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। भारत में शुरू हुआ नीट विवाद अब देश की सीमाओं से बाहर निकल चुका है। विदेश में भारतीय हाई कमीशन के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शन हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम को अब अंतर्राष्ट्रीय रंग देने की कोशिश होती दिखाई दे रही है। उधर पाकिस्तान ने भी मौके का फायदा उठाते हुए अमेरिका के सामने एक ऐसी मांग रख दी है जो आने वाले दिनों में दक्षिण एशिया की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। आखिर ये सारी घटनाएं क्या सिर्फ संयोग हैं या फिर इनके पीछे कोई बड़ी रणनीति काम कर रही है? आज की वीडियो में इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके समझेंगे, उनके पीछे छिपी कहानी भी जानेंगे और यह भी देखेंगे कि इन सब का भारत पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर से। लेकिन दोस्तों, उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि फिलहाल हमारा नवदृष्टि चैनल बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में हमें आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बात करते हैं उस अमेरिकी कदम की जिसने भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। अगर आप इस खबर को सिर्फ एक साधारण बिल समझ रहे हैं तो शायद आप इसकी गंभीरता को कम आंक रहे हैं, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ अमेरिका के किसी घरेलू कानून का नहीं है बल्कि उस संदेश का है जो वॉशिंगटन पूरी दुनिया को देना चाहता है। रेफरेंस के तौर पर खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकी कांग्रेस में ट्रांसनेशनल रिपेशन एक्ट नाम का एक बिल पेश किया गया है। कागजों में इसका उद्देश्य अमेरिका में रहने वाले लोगों को किसी विदेशी सरकार के कथित दबाव, धमकी या कार्रवाई से बचाना बताया गया है। लेकिन भारत में इस बिल की चर्चा बिल्कुल अलग वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ इसे भारत द्वारा आतंकवादी घोषित खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े मामले के संदर्भ में देखा जा रहा है। अमेरिका पहले ही पन्नू के कथित हत्या के षड्यंत्र को लेकर भारत पर आरोप लगा चुका है। अब अगर यह बिल कानून का रूप लेता है तो भविष्य में अमेरिका में मौजूद खालिस्तानी अलगाववादियों से जुड़े मामलों पर भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रस्ताव में ऐसे मामलों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। अगर किसी विदेशी सरकार की ओर से अमेरिका में रह रहे किसी व्यक्ति को डराने, धमकाने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश साबित होती है तो जेल और भारी जुर्माने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। यही वजह है कि नई दिल्ली में इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं बल्कि एक बड़े कूटनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर अमेरिका ऐसे मामलों में लगातार खालिस्तान समर्थक समूहों को कानूनी सुरक्षा देता हुआ दिखाई देता है, जबकि भारत उन्हें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है, तो दोनों देशों के बीच भरोसे की दूरी बढ़ना तय है। इसी बीच कुछ रिपोर्टों में यह दावा भी किया गया है कि इस बिल के समर्थन में पाकिस्तान से जुड़े कुछ लॉबी समूहों और खालिस्तान समर्थक संगठनों ने सक्रिय भूमिका निभाई। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भारत में इसको लेकर राजनीतिक बहस लगातार तेज होती जा रही है। इस बिल का एक और अहम पहलू भी है। इसके जरिए अमेरिकी न्याय विभाग और FBI को ऐसे मामलों की जांच में पहले से ज्यादा अधिकार मिल सकते हैं जहां किसी विदेशी सरकार पर अमेरिकी धरती पर प्रभाव डालने या विरोधियों को निशाना बनाने के आरोप लगते हैं। यानी आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच ऐसे मामलों को लेकर टकराव की संभावना पहले से ज्यादा बढ़ सकती है। भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वह इस मामले की जांच कर रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों को सामने आना चाहिए। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या यह कानून वास्तव में अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा के लिए लाया जा रहा है या फिर इसका असर भारत जैसे रणनीतिक साझेदार के साथ उसके रिश्तों पर भी पड़ने वाला है? आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका का यह कदम सही है या इससे भारत और अमेरिका के बीच भरोसे की खाई और गहरी होगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नई बहस छेड़ दी है। नीट को लेकर शुरू हुआ विवाद अब भारत की सीमाओं से निकलकर यूरोप और कनाडा तक पहुंच चुका है। रेफरेंस के तौर पर खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्रिटेन, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों में भारतीय हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन हुए। बड़ी संख्या में लोगों ने नारे लगाए और भारत सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये प्रदर्शन सिर्फ छात्रों के समर्थन में थे या फिर इनके पीछे राजनीति की भी कोई परत छिपी हुई है? इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि प्रदर्शन करने वाले कई लोग लंबे समय से भारत से बाहर रह रहे हैं। ऐसे में अचानक उनका इस मुद्दे पर इतनी सक्रियता दिखाना कई लोगों को हैरान कर रहा है।
इसी दौरान कुछ जगहों पर एसएफआई से जुड़े बैनर और पोस्टर भी दिखाई दिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह बहस तेज हो गई कि क्या यह विरोध सिर्फ शिक्षा व्यवस्था तक सीमित है या फिर इसे राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। विवाद उस समय और बढ़ गया जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ नीट की जांच की मांग करने के बजाय सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठानी शुरू कर दी। यहीं से कई राजनीतिक विश्लेषकों ने सवाल उठाया कि अगर मुद्दा सिर्फ परीक्षा का है तो फिर विरोध का केंद्र सीधे केंद्र सरकार क्यों बन गया। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि जब लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर हो तो सरकार से जवाब मांगना लोकतांत्रिक अधिकार है। यानी इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग यह दावा भी कर रहे हैं कि ऐसे प्रदर्शनों को विदेशों में बैठे कुछ संगठनों और भारत विरोधी नेटवर्क का समर्थन मिल रहा है। वहीं कुछ पोस्टों में पाकिस्तान की आईएसआई और खालिस्तान समर्थक तत्वों के नाम भी लिए गए हैं, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि नीट का मुद्दा अब सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा। यह राजनीतिक, कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय भी बन चुका है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह विरोध सिर्फ शिक्षा सुधार तक सीमित रहता है या फिर इसके जरिए भारत की राजनीति और विदेश नीति पर भी असर डालने की कोशिश की जाती है। अब आप अपनी राय जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि विदेशों में हुए ये प्रदर्शन सिर्फ छात्रों के समर्थन में थे या फिर इसके पीछे राजनीति और दूसरे हित भी काम कर रहे थे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अब बात करते हैं पाकिस्तान से आई उस खबर की जिस पर नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बार पाकिस्तान सिर्फ मदद नहीं मांग रहा बल्कि अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए एक बार फिर अमेरिका का दरवाजा खटखटा रहा है। रेफरेंस के तौर पर खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट से मुलाकात के दौरान एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी के तहत आर्थिक सहायता की मांग की है। इस व्यवस्था के जरिए करेंसी स्वैप, वित्तीय गारंटी और आपातकालीन वित्तीय सहयोग जैसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। वहीं कुछ राजनयिक सूत्रों का दावा है कि ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान के साथ अपने संबंध बनाए रखने में रुचि दिखा रहा है। इसी वजह से अब ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर का वित्तीय समर्थन मिल सकता है। पाकिस्तान के लिए यह मदद इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था लंबे समय से दबाव में है। बढ़ती महंगाई, कमजोर होती मुद्रा, बेरोजगारी और आईएमएफ की कड़ी शर्तों ने पहले ही इस्लामाबाद की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। ऐसे में अगर अमेरिका से बड़ा आर्थिक पैकेज मिलता है तो पाकिस्तान को निश्चित रूप से कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन भारत में इस खबर को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा जा रहा है। कुछ रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पाकिस्तान के पास बड़ी मात्रा में अतिरिक्त वित्तीय संसाधन आते हैं तो यह चिंता बनी रहेगी कि उन संसाधनों का इस्तेमाल आखिर किस दिशा में होगा। इसी बीच यह भी याद दिलाया जा रहा है कि पाकिस्तान पहले ही चीन से बड़े वित्तीय सहयोग और कर्ज हासिल कर चुका है। ऐसे में अमेरिका के साथ बढ़ता आर्थिक संपर्क दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति को और जटिल बना सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वॉशिंगटन पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? क्या इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना है या फिर इसके पीछे चीन, दक्षिण एशिया और क्षेत्रीय रणनीति से जुड़ी कोई बड़ी सोच भी काम कर रही है? इस सवाल का जवाब आने वाले समय में ही साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ता है तो भारत भी इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीब से नजर रखेगा। अब आप अपनी राय बताइए, क्या अमेरिका को पाकिस्तान को इतनी बड़ी आर्थिक सहायता देनी चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो भारत को इस पर किस तरह की रणनीतिक प्रतिक्रिया देनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।